आर्य कंपटीशन पेज नंबर 323। स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत के तहत गांव के मुखिया को गांव के अपराध का पता लगाने के लिए उत्तरदायी बनाया गया। वित्तीय भू राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जिसे लगान कहते थे। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्येक संपर्क स्थापित किया जाता था। मुल्तान में बटाई प्रथा ही जारी थी। भू राजस्व निर्धारित करते समय अधिकारियों को उदार रहने के आदेश थे, लेकिन भू राजस्व को कठोरता से एकत्रित किया जाता था। भू राजस्व निर्धारण के लिए रई या रे अथवा फसल दरों की सूची तैयार कराई। कृषकों को सरकार की ओर से भूमि का पट्टा दिया जाता था। किसान कबूलियत पत्र द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था, जिसमें किसान के उत्तरदायित्व व लगान की दरें निश्चित होती थी। संपूर्ण साम्राज्य में मुल्तान को छोड़कर भू राजस्व उपज का 1/3 भाग होता था, जबकि मुल्तान में उपज का 1/4 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। लगान के अतिरिक्त किसानों को भू राजस्व का 2.5% जरीमाना, सर्वेक्षण शुल्क एवं 5% महासिलाना कर संग्रह शुल्क नामक कर भी देना पड़ता था। अकाल व अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए शेरशाह जनहित के उपयोग हेतु 2.5% अनाज के रूप में लेता था, जो बीमा फंड की भांति था। उपज के आधार पर भूमि का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया। अच्छी भूमि, मध्यम भूमि और खराब भूमि, इसे निकृष्ट भूमि भी कहते थे। भू राजस्व नगद या अनाज के रूप में लिया जाता था, लेकिन नगद भुगतान पर बल दिया जाता था। शेरशाह ने भूमि के नाप के लिए सिकंदरी गज 39 अंगुल या 32 इंच एवं शन की रस्सी का जरीब के रूप में प्रयोग किया। भूमि मापन के समय शेरशाह ने सख्त आदेश दिया कि बूद, बोया हुआ क्षेत्र एवं नाबूद, अबोया हुआ क्षेत्र या जिस क्षेत्र में फसल खराब हो गई हो का ख्याल रखें। शेरशाह ने अहमद खां के सहयोग से कृषि एवं बंजर भूमि का नाप करवाया। लगान निर्धारण की 3 प्रणालियां थी। नंबर 1 गल्लाबक्सी अथवा बटाई। नंबर 2 नस्क, मुक्ताई या कनकुत। नंबर 3 नगदी, जब्ती या जमई। किसानों में जब्ती या जमई प्रणाली अधिक लोकप्रिय थी। शेरशाह ने पद का दुरुपयोग व भ्रष्टाचार रोकने के लिए राजस्व अधिकारियों की प्रतिवर्ष या 2 वर्ष बाद स्थानांतरण की प्रथा शुरू की, लेकिन भ्रष्टाचार जारी रहा। स्थानीय आय के कई प्रकार के कर अबावास से प्राप्त होते थे। भू राजस्व लेखा हिंदवी, हिंदुस्तानी एवं फारसी भाषा में लिखा जाता था, जिसे कागज एक खाम कहते थे। प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यावहारिक ज्ञान का द्योतक है। मुद्रा, नई मुद्रा प्रचलन व मुद्रा की दरों में सुधार किया गया। शेरशाह के काल में 23 टकसालें थी। शेरशाह ने पुराने मिश्रित धातु के सिक्कों के स्थान पर सोना, चांदी व तांबे के मानक सिक्के चलाए। सोने का दिनार अशरफ कहलाता था, जिसका वजन 167 ग्रेन था। शेरशाह ने चांदी का रुपया 180 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। चांदी के रुपये व तांबे के दाम में 1/64 का अनुपात था। टका नामक सिक्का भी चलाया। पैसा नामक तांबे का सिक्का भी चलाया। उसने दाम के आधे, चौथाई व 16वें भाग के सिक्के भी चलाए। रुपया नाम का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह ने ही चलाया। इसमें 175 ग्रेन विशुद्ध चांदी होती थी। शेरशाह के रुपये के बारे में स्मिथ ने लिखा है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। यह 1835 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भी चालू माना गया। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम अरबी एवं देवनागरी में अंकित होता था। सिक्कों में अरबी के साथ नागरी लिपि प्रयोग करने वाला वह प्रथम मुस्लिम शासक था। शेरशाह के कुछ सिक्कों पर प्रथम 4 खलीफाओं के नाम भी मिलते हैं। कानून एवं न्याय व्यवस्था, शेरशाह न्यायप्रिय शासक था। उसने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की। वह बुधवार की शाम को स्वयं न्याय करता था। मुंसिफ तथा मुंसिफ ए मुंसिफान
दीवानी मामलों का निर्णय करते थे, जबकि फौजदारी मुकदमों का निर्णय सिकदार या सिकदारान और सिकदार करते थे। गांव के मुकदमों का फैसला ग्राम पंचायतें करती थी। न्याय व्यवस्था अत्यधिक कठोर थी।